हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल गैलेक्सी चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जो है धर्मनिरपेक्षता, जो कि स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किल होती है इस चीज़ को समझने में। तो जितने भी क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को देखिए और धर्मनिरपेक्षता वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो चलिए फिर सबसे पहले देखते हैं धर्मनिरपेक्षता की डेफिनेशन। क्या कहता है धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत? तो ये एक विचारधारा है जिसमें सरकार या राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता। इसमें सभी धर्मों को समान माना जाता है और राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। एक्चुअली क्या है ना, धर्मनिरपेक्षता राज्य और धर्म को अलग रखना है, यानी कि राज्य धर्म के उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। आप किसी भी धर्म को अडॉप्ट करें, आप किसी भी धर्म को छोड़ें, तो इसमें आपका जो राज्य है, सरकार है, वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर विशेष अधिकार दे भी नहीं सकती है और किसी के धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव भी नहीं कर सकते हैं। सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त हो, ये कहता है हमारा धर्मनिरपेक्षता। चलिए अब देखिए, हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया का हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में धर्मनिरपेक्षता को किस तरह से लिया जाता है। तो इसमें क्या है, सभी जो धर्म है राज्य उन सबका सम्मान करेगा, लेकिन किसी विशेष धर्म को समर्थन या बढ़ावा नहीं दे सकता। इसका उद्देश्य यह है कि धार्मिक स्वतंत्रता सुरक्षित हो, प्लस सभी लोगों के बीच में एकता और सद्भाव बना रहे। हमारी क्या सरकार जो है ना, वो क्या करती है, सभी धर्मों को, चाहे उस धर्म के कितने भी लोग कम हो या ज्यादा हो, सबको इक्वालिटी में रखेगी। किसी भी खास धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती और ना ही सपोर्ट करेगी हमारी सरकार। ठीक है, अब देखिए हमारा, तो देखिए मैंने यहाँ अपनी एनसीईआरटी बुक का एक पेज लिया हुआ है। इसमें अमेरिका के एग्जाम्पल से शुरू किया है। अमेरिका में ईसाई धर्म ज़्यादा है, तो मान लीजिए कि आप ईसाई नहीं हैं और अमेरिका में रहते हैं। ठीक है, अब आप ईसाई नहीं हैं लेकिन आप अमेरिका के सिटीजन हैं, नागरिकता आपने ली हुई है। तो क्या होगा, आपको अगर आपके साथ कोई धर्म के आधार पर भेदभाव करे तो वो तो गलत होगा ना। फिर आपके दिमाग में ये बात आएगी, मैं अमेरिका में रहता हूँ, मैं अमेरिका का नागरिक भी हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ यहाँ भेदभाव हो रहा है। तो आपके दिमाग में ये भी बात आ सकती है कि ठीक है, मैं इंडिया वापस चला जाता हूँ या जिस भी कंट्री से आया हूँ वापस चला जाता हूँ और वहाँ पर जो ईसाई लोग हैं फिर मैं उनके साथ ऐसा हम भेदभाव करते हैं। तो एक विचार तो ये हो गया कि आप अपना बदला लेने की भावना अंदर से रखें। ठीक है, दूसरा ये भी हो सकता है कि नहीं, बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वालिटी के बेसिस पे देखा जाए, सभी धर्म बराबर है। तो यही जो मूल मंत्र है, यही होता है धर्मनिरपेक्षता, कि आप सभी धर्मों को बराबर देखें, चाहे कोई भी धर्म मेजॉरिटी में हो उस देश में, यानी कि उस धर्म के लोग सबसे ज्यादा ही क्यों ना हो उस धर्म में। तो हमारा जो धर्मनिरपेक्षता वाला कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि हम चाहे मेजॉरिटी में हमारा धर्म कितना भी ऊपर हो, लेकिन हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, हमें सभी धर्मों को बराबर समझना है। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जर्मनी में यहूदियों के साथ जो हिटलर ने किया था, धर्म के नाम पर यहूदियों को, बहुत सारे लोगों को धर्म के नाम पर मार दिया था। ठीक है, सऊदी अरेबिया के एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ पर जो नॉन मुस्लिम्स है, यानी कि आपको पता है सऊदी अरेबिया एक इस्लामिक कंट्री है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जो है मुसलमान लोग रहते हैं। अब कोई जो नॉन मुस्लिम है, जो मुसलमान नहीं है, उन लोगों को मंदिर या गिरजाघर, गिरजाघर को चर्च बोलते हैं, वो सब बनाने की छूट नहीं है, ये सब नहीं कर सकते। वो लोग पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा नहीं हो सकते। तो ये क्या है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। और ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों है, क्योंकि एक धर्म मेजॉरिटी में है, एक धर्म उस कंट्री में उस धर्म के लोग सबसे ज्यादा हैं, बाकी धर्मों के लोग कम हैं। तो ये हमारा क्या हो गया कि आप धर्म के नाम पर भेदभाव कर रहे हैं। किसी भी कंट्री में जिसमें मेजॉरिटी में एक धर्म होता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो ये जो है धर्मनिरपेक्षता से बिल्कुल ऑपोजिट है, ये हमारा धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट नहीं कहता है। तो यहाँ पर जो है जर्मनी हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, अमेरिका हो गया, यहाँ पर एक पर्टिकुलर धर्म है जिसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है और वो मेजॉरिटी में भी है। तो वो सारे लोग क्या करते हैं, अपने धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा अपने धर्म को सुपीरियर समझते हैं और बाकी लोगों को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस में रखा है कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। तो ये जो 3 एग्जाम्पल हमने पढ़े, इसमें हमने क्या देखा कि कोई एक धर्म दूसरे धर्मों के साथ भेदभाव कर रहा है, या कह सकते हैं कि आप उनके साथ एक तरह से उत्पीड़न कर रहे हैं उनका, आप उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो ऐसा कब होता है, ऐसा कब हो सकता है, आप थोड़ा सोचिए। क्योंकि ऐसा तभी होगा जब कोई, हमारी जो सरकार है उसने किसी एक धर्म को पावर दी हुई है। ठीक है,
चलिए इसको थोड़ा सा और देखते हैं आगे। यहाँ पर एक मैंने चार्ट दिखाया आपको, इसमें जो है ना एक अमेरिका का है, जितना भी ब्लू पोर्शन आपको दिख रहा है वो क्रिश्चियंस हैं, यानी कि 80% जो है हमारे अमेरिका में क्रिश्चियन लोग हैं। दूसरा आपको सऊदी अरेबिया का रिलीजियस एक चार्ट दिखाया मैंने, जितना भी ऑरेंज पोर्शन है वो मुस्लिम है। अब मुस्लिम भी यहाँ पर दो टाइप के दिखाए हैं, एक शिया होते हैं और एक सुन्नी होते हैं। तो ये जो ऑरेंज वाला है वो सुन्नी मुस्लिम्स है, तो वहाँ पर जो मेजॉरिटी में पीपल आ गए वो सुन्नी मुस्लिम्स हो गए। तो ये सारा जो दोनों चीज़ें हैं ये हमारी किसी एक अलग अलग कंट्रीज़ में किसी एक पर्टिकुलर मेजॉरिटी वाले धर्म को दर्शाता है। अब देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भेदभाव की घटनाएं कब होती हैं, एक धर्म दूसरे धर्म के साथ भेदभाव कब कर सकता है। इसमें देखिए, जब कोई देश या राज्य किसी एक धर्म को अधिक मान्यता देता है, यानी कि अगर एक पर्टिकुलर कंट्री है उसमें कोई मेजॉरिटी में धर्म है, तो उस मेजॉरिटी वाले धर्म को आपने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी, आप उसी को हर चीज़ में आगे रख रहे हैं, तब वो धर्म दूसरे धर्मों के साथ भेदभाव करेगा। दूसरा पॉइंट ये कहता है, जब किसी देश या राज्य में कोई एक धर्म खास पावर में हो, यानी कि ये भी हमारी सरकार ही करेगी कि किसी एक को पावर दे दे, तब भेदभाव हो सकता है। आगे देखिए, अब आपकी बुक में क्वेश्चन ये आता है कि धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है, हम धर्म और राज्य को अलग अलग क्यों रखें, मतलब ज़रूरत क्या है इसकी। तो पहला पॉइंट ये है, सभी देशों में सारे धर्म के लोग होते हैं। एक देश में कई सारे धर्म आपको मिलेंगे, किसी एक धर्म के लोग ज़्यादा मिलेंगे, कुछ धर्म के लोग आपको कम मिलेंगे। मेजॉरिटी में जो धर्म होता है वो सत्ता में आ जाए तो क्या होना शुरू हो जाएगा, भेदभाव होना शुरू हो जाएगा। माइनॉरिटी वाला जो रिलीजन है, जिसके लोग कम है जिस धर्म के, उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा, रहना मुश्किल हो जाएगा उनका। जो मेजॉरिटी वाला है, जिसके लोग ज़्यादा हैं, वो अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करेंगे इन पे, ठीक है। तो ये रीजंस हैं कि धर्म को राज्य से अलग रखना बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, लोगों के धार्मिक चुनाव की सुरक्षा करना, यानी कि अगर धर्म को राज्य से हम अलग नहीं रखेंगे तो क्या होगा, अगर रखेंगे तो क्या होगा, लोगों के धार्मिक जो चुनाव हैं, यानी कि किसी को भी एक धर्म से निकलना और दूसरे धर्म में जाने की जो स्वतंत्रता मिल सकती है वो हमारा राज्य ही दे सकता है, यानी कि हमारी सरकार ही दे सकती है। और वो तभी दे पाएगी जब उसने खुद को, अपने आप को उस धर्म से अलग रखा है, यानी कि वो अपने धर्म को या जिस धर्म के वो लोग हैं उसी धर्म को इम्पोर्टेंस ना दें। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कोई एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को दबाए ना। तो हमारा धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी धर्म है, कोई एक धर्म अगर मेजॉरिटी में है तो वो दूसरे जो माइनॉरिटी वाले धर्म है उनको दबाने की कोशिश ना करे। वो भी ह्यूमन है, उन्हें भी मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, उनके मौलिक अधिकारों का हनन ना करे। कुछ लोग अपने ही समुदाय के लोगों को दबाने लगते हैं, तो राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा कि नहीं बस मैं लीडर इस धर्म का हूँ तो मेरा ही धर्म जो है वो फॉलो होगा। अब देखिए, धर्म का जो दबदबा है वो राज्य कैसे रोक पाएगा, या जो राज्य है वो किसी भी धर्म को हावी होने से कैसे रोक सकता है। तो पहली बात तो अपने आप को धर्म से दूर रखकर। दूसरा, भारतीय राज्य की बागडोर किसी एक धर्म के हाथ में ना दे, मतलब किसी एक धर्म को ही सुपीरियर ना बना दे, सारे डिसीजन उसी को ना लेने दे। फिर तीसरा हमारा पॉइंट ये कहता है किसी एक धर्म को समर्थन ना दे, पूरा सपोर्ट आपका जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसी धर्म को ना दे। किसी भी थाना, संस्था, स्कूल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें किसी धर्म को, खास धर्म, किसी एक धर्म के लोगों को या बच्चों को प्रोत्साहन ना दे कि हाँ कि आप ही जो हो बहुत अच्छा धर्म है, बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हो, बाकी धर्म को जो है इन्फीरियर फील होने लगता है। तो इस तरह से जो धर्म का दबदबा है या किसी एक धर्म का हावी होना किसी दूसरे धर्म पर, वो राज्य इस तरह से रोक सकता है। अगर वो इन चीज़ों को फॉलो करे तो ऑब्वियसली कोई भी एक धर्म दूसरे धर्म का शोषण नहीं कर सकता, उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। और वैसे इंडिया में तो हमारा धर्मनिरपेक्षता है, तो ये चीज़ें तो होती भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर एक पेज मैंने फिर से लिया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो सरकारी स्कूल्स है ना, वहाँ पर क्या दिखाया है कि बच्चे जो है ना वफादारी की शपथ ले रहे हैं, प्लेज ले रहे हैं। तो इस शपथ में ईश्वर की छत्र छाया शब्द आते ही 60 साल से भी पहले ये जो शब्द था वो जो है किसी बच्चे को धार्मिक आस्था, अगर किसी बच्चे को लगता है कि ये वर्ड जो है मेरे धर्म के अगेंस्ट है या मैं नहीं बोलना चाहता, तो परमिशन दी गई है कि आप नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि जो धर्म है वो
हमने राज्य या सरकार या राजनीति से बिल्कुल अलग रखा हुआ है। अगर किसी भी धर्म के लोगों को ठेस पहुंच रही है तो वो उस वर्ड का यूज़ नहीं कर सकता। ऐसा वहाँ पर एक जो है परमिशन मिली है सबको कि वो ऐसा ना करें। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों से कैसे अलग है, यानी कि अमेरिका का ही एग्जाम्पल लेते हैं। जो हमारी भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वो अमेरिका से कैसे डिफरेंट है। तो सबसे पहले देखिए, राज्य में अभी हमने पढ़ा कि बच्चे जो प्लेज ले रहे हैं उनका जो है धर्म से बिल्कुल ही उन लोगों को मना कर दिया है कि अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप वो चीज़ मत करो। तो राज्य और धर्म एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं कर सकते अमेरिका में, ठीक है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में ऐसा नहीं है। राज्य को जितने भी धार्मिक मामले हैं उनमें हस्तक्षेप करने की पूरी छूट है। अगर राज्य को लगता है कि यहाँ पर जो धार्मिक मामले हैं वो बिना उनके इंटरफेयर किए नहीं सुलझेंगे या बात हद से आगे बढ़ जाती है, तो जो हमारा राज्य है या सरकार है वो धर्म में भी इंटरफेयर करती है और करना भी चाहिए। वहाँ पर ये वाली छूट नहीं है जो हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट हमारे राज्य और सरकारों को मिली हुई है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा भारतीय धर्मनिरपेक्षता बाकी के धर्मनिरपेक्ष देशों से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि पूरा चैप्टर मैंने काफ़ी शॉर्ट में बताया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी, बेसिक चीज़ें जो थी वो समझाई हैं। पूरा चैप्टर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें, बाकी ये वीडियो देखें और कहीं ना कहीं आपके जो एक समराइज़ किया हुआ ये हमारा जो चैप्टर है वो आपको अच्छा लगेगा। इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं एनसीईआरटी बुक्स पर, आप जाके वो भी देख सकते हैं। आई होप कि आपको पसंद आएंगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।